हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई बराबर 0 दिया है। उसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो याद रखिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था हम लोग क्या करते हैं, -1 प्लस आई माइनस आई रख के चेक करते हैं। तो अब जब ध्यान से देखेंगे, जेड की जब वैल्यू हम लोग आई रखते हैं, कि जब जेड की जगह हम लोग आई रखते हैं तो देखिए आई³ इंटू आई4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आई इसका -1 हो गया, ये आई स्क्वायर -1 ये कट गया, माइनस जेड यानी कि माइनस आई प्लस आई कट के 0 आ गया, यानी आई रखने पे 0 आ रहा है। आई रखने पे 0 आ रहा है यानी कि आई इसका एक सॉल्यूशन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई रखेंगे यहाँ आई4, यहाँ आई स्क्वायर, यहाँ माइनस आई, ये प्लस आई, ये गया i⁴ +1 आई स्क्वायर -1 ये कट के 0 आ गया, यानी जेड इक्वल टू आई जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। जेड इक्वल टू आई इस इक्वेशन का क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। एक सॉल्यूशन तो आपको यहाँ मिल गया। क्वेश्चन हमारा है आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई। कुछ कॉमन नंबर लिया जाए, इन दोनों में आपको आई जेड स्क्वायर या सिर्फ जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अगर हमने जेड स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ क्या आ गया, आई +1 कि आई जेड +1 आ गया, आई जेड +1। यहाँ हमने क्या किया, -1 कॉमन लिया, जेड माइनस आई। तो अभी तो हमारे काम की चीज़ कुछ भी आई नहीं है। अब क्या करेंगे, अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ आई बाहर ले लूँ, यहाँ से आई मैं बाहर ले लूँ तो आई जेड स्क्वायर, ये तो जेड बचा, ये क्या हो जाएगा 1/i। अब 1/i आपको पता है बच्चों क्या होता है, 1/i जो होता है आई जेड स्क्वायर, 1/i जो होता है मेरा जेड माइनस आई होता है। ठीक, जेड माइनस आई होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जेड माइनस आई हो गया, और यहाँ क्या बचा, आई जेड स्क्वायर -1 और जेड बराबर आई तो आपका एक रूट था ही, जेड बराबर आई तो एक रूट था ही आपका, यानी आपका ये आ गया जेड इक्वल टू आई और जेड स्क्वायर इक्वल टू -i। अब इस पे रियल पार्ट वो निकालना है। सोचिए ध्यान से कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो याद करिए, जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने इसका निकालने का एक तरीका बताया था। यहाँ तो ठीक है, इसको हम लोग अंडर रूट ±i कह सकते हैं। वैल्यू निकालने का तरीका अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। जेड बराबर ± अंडर रूट मॉड क्या करते थे, एक्स और वाई के टर्म में एक्स और आई का जो रहता था, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, तो मॉड तो 1 ही हो गया, मॉड प्लस एक्स में रियल पार्ट, याद करिए मॉड प्लस एक्स रियल पार्ट तो कुछ है नहीं, अपॉन जेड याद आ रहा होगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर से मॉड जेड आई फिर से मॉड जेड, तो 1 ही आ गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स फिर से हमारा 0 हो गया, अपॉन 2। याद आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, थोड़ा आपको अपनी मेमोरी पे जोर डालना पड़ेगा। फिर अब हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया ±1/√z
जेड की 2 है, याद करिए 2 ना, 1/2 सॉरी 2 और यहाँ 2 1/√2 माइनस आई अपॉन √2 और एक तो 2 वैल्यू ही आ गई और एक एक जेड की वैल्यू -1। यहाँ पे से ध्यान दीजिए कैसे निकालते थे, मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस आई मॉड जेड, मगर माइनस है तो माइनस मेरी एक्स की वैल्यू और ये वैल्यू आ गई। ठीक, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, बिना ध्यान दिए क्वेश्चन लगने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है बच्चों, देखिए अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन मैं देता हूँ, बहुत ध्यान देने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, u v w belongs to complex number and mod of u is less than 1, mod of v इक्वल टू 1। फिर लिखा है w बराबर v u माइनस जेड अपॉन u बार जेड माइनस 1 if mod of w is less than or equal to 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए इस तरह के क्वेश्चन वीडियो को सबसे पता शुरू कहाँ से करें, तो यहाँ दिया हुआ है w और w हमारा मॉड के अंदर है, तो इसको पकड़ा जाए, ये पूरा मॉड में है w, तो इसको रखा जाए v u माइनस जेड अपॉन u बार जेड माइनस 1, इसको लिख लिया जाए h लेस देन और इक्वल टू 1। ये दिया गया, ये आप मानेंगे, यहाँ प्लस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, ये पूरा मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी तो चला जाएगा, ये हो जाएगा v मॉड ऑफ v u माइनस जेड, फिर ये मॉड ऑफ u जेड माइनस 1 का मॉड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उसको मॉड लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, वी मॉड वी और ये हो जाएगा वी u माइनस जेड, मॉड लगाते हैं, एक बार मॉड के साथ एक बार बिना मॉड के साथ वी मॉड, फिर u माइनस जेड। पहले इसको स्क्वायरिंग कर दिया जाए, ऐसे ना, ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर करते हैं तो वही और उसका बार, यानी वी बार, फिर वही u माइनस जेड और u माइनस जेड का बार, u माइनस जेड का बार करेंगे तो u बार माइनस जेड बार। ठीक, इधर लेफ्ट साइड में ये आ गया। अब इधर आइए, ये इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर वही फिर उसका बार u जेड माइनस 1। अब इसका बार करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, u जेड बार माइनस 1।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए वी वी बार यानी मॉड वी हो गया, वी वी बार यानी मॉड वी, और मॉड वी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा u माइनस जेड, और ये देखिए u का u बार से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मॉड u का स्क्वायर हो गया, ठीक। और u जेड बार हो जाएगा माइनस u जेड बार माइनस जेड u बार, और माइनस जेड जेड बार प्लस जेड जेड बार, यानी प्लस जेड जेड बार। जेड जेड बार दिया हुआ है आपके पास u जेड जेड बार बस। क्या बचा, देखिए यू स्क्वायर बचा, यू स्क्वायर हो गया माइनस यू जेड बार और माइनस माइनस प्लस जेड जेड बार। यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस जेड जेड बार, ये बचा आपका। मतलब यहाँ आपका गया जेड बार में प्लस वन आ जाइए इधर, यू बार जेड यू जेड बार क्या आ जाएगा, यू जेड का मॉड का स्क्वायर माइनस यू जेड बार माइनस यू जेड बार प्लस ये देखिए यू जेड बार माइनस यू जेड बार, यू बार जेड हो गया ना, और ये हो गया यू जेड बार, और यहाँ प्लस वन आ गया। आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। स्क्वायर करने पे जो आ रहा है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये प्लस जेड बार का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों जेड बार का स्क्वायर, माइनस जेड बार के प्लस जेड का प्लस जेड बार का स्क्वायर हो जाएगा। आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं आगे, आते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान देना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी, मेन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब देखिए क्या, अगर आप ध्यान से देखे थे क्या ये कट गया, क्या ये कट गया, क्योंकि जेड जेड बार माइनस प्लस ये माइनस हटाए तो चेंज हो जाएगा और आपस में दूसरे से कट जाएगा। अब आपका इधर बचा क्या है, इधर बचा मॉड यू का स्क्वायर प्लस मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक। और इधर इसको ले आइए, जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस मॉड यू का स्क्वायर माइनस ये जेड का स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए एक बार मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको। यहाँ समझिए, मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर का होता है वही सेम नंबर और उसका बार वी वी बार, फिर u माइनस जेड और उस पर बार करेंगे तो u बार माइनस जेड बार। इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम नंबर और उसका बार, सेम नंबर ये यू बार जेड माइनस वन। फिर जब इसका बार हटाएंगे तो इसका बार हट जाता है, इस पर बार चला जाएगा, वन पे तो होता नहीं है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो वी वी बार तो बाहर था, u इंटू यू बार, यू बार यानी यू मॉड यू का स्क्वायर हो गया। फिर u का जेड से किया, u माइनस यू जेड बार, ठीक है। फिर माइनस जेड यू बार माइनस माइनस प्लस जेड बार का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इधर आते यू बार जेड यू जेड बार आपस से जो गया तो ये उसका होल स्क्वायर हो गया माइनस यू जेड बार माइनस यू बार जेड माइनस यू जेड बार। तो आइए आपस में कट जाता है, क्योंकि जब माइनस हटाएंगे तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, एक का चेंज होगा तो सेम हो जाता है, माइनस प्लस हो गया। फिर मैंने क्या किया, सबको एक तरफ ले आया, जो कट गया सबको एक तरफ। जब सबको एक तरफ ले आए उसके बाद हमारे पास ये मॉड यू का स्क्वायर था। कुछ कॉमन उमन अगर देख जाए, मैं इसको साथ ले लेना चाहता हूँ, मैं उसको साथ में ले लेना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा,
कॉमन लेने जा रहा। जब इसको लूँगा तो u का स्क्वायर लूँगा, मॉड u का स्क्वायर क्या बचेगा ब्रैकेट में, या मॉड u का स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस मॉड z का स्क्वायर। इसी तरह से मैं जब -1 यहाँ का मान लूँगा तो 1 माइनस मॉड z का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी मॉड u का स्क्वायर, मॉड u का स्क्वायर और -1 और ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड z का स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है। नेगेटिव ये तभी हो सकता है जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। जब ये क्या है, ये तो नेगेटिव होना तय है क्योंकि u मॉड u जो दिया है पहले 1 से कम दिया, 1 का उसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा। फिर जब हम लोग इस पे विचार करेंगे, इस पे विचार जब करेंगे तो हम लोग क्या, यहाँ पे साइन में कहीं कोई कन्फ्यूजन हुआ है बच्चों, साइन में कहीं कन्फ्यूजन हुआ है, कहीं पे कोई साइन में कन्फ्यूजन। 2 नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। और फिर लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर ठीक है। जब इसका हम लोग हटाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ एक चीज़ और कर देना चाहता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है। अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे ही रहने देगा, मॉड u का स्क्वायर -1, अगर मैं इसको मॉड z का स्क्वायर -1 लिखूँ तो क्या आप इस चीज़ से सहमत होंगे? माइनस हटाए तो साइन इक्वलिटी चेंज हो जाए। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक निगेटिव क्वांटिटी है। ये निगेटिव अगर है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। या आप अब थोड़ा सा विचार करें बच्चों, तो क्या मैंने साइन अप इक्वलिटी सेम लगाई है? साइन अप इक्वलिटी मैंने सेम लगाई है। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे जेड स्क्वायर -1 मॉड जेड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 लिखा तो कहीं कोई कन्फ्यूजन? सोचिएगा, यहाँ कह रहा है अगर आप इसको पकड़े, अगर आप इसको पकड़े तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ग्रेटर देन 0 यानी दोनों पॉजिटिव तभी हो सकते हैं क्योंकि ये तो मैंने साबित कर दिया कि निगेटिव है। ये निगेटिव रहेगा तभी पॉजिटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा तभी पॉजिटिव रहेगा। तो अब अगर मैं इसको नेगेटिव से नेगेटिव हटाना चाहूँगा तो क्या होगा, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो मॉड जेड -1 और मॉड जेड +1 इज लेस देन इक्वल टू, फिर से समझिएगा बच्चों, दोनों पॉजिटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव तभी हो सकता है जब नेगेटिव हो या सेम दोनों प्लस हो। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हमने बताया क्योंकि यू का वैल्यू लेस देन 1 था। अब ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है। अब इसका नेगेटिव साइन हटा के इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इसलिए ऐसा चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे मॉड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तभी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगा। यानी मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1। जी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान से आपको इसको बार बार मत भी देख इसको समझ लें आप। चलिए
थैंक यू बच्चों।